नहीं समझ में आई, मैं बताता हूँ अभी। ला तज़हब, ला तज़हब, तुम मत जाओ, ये बिल्कुल, ये तो समझ में आ गया, क्लियर है। ऑर्डर दे रहे हैं ना जाने का। ये ना, जी लाम ला अल इस्तिफामिया है। क्या उसमें क्या ला इस्तिफामी और इस्तिफाम, नाफिया लिखा है? सर, वमा वमा, वमन नाफिया। अच्छा, माँ की बात हो रही है, सॉरी सॉरी, ठीक है। ओके, माँ। वमा की बात हो रही है। माँ की बात हो रही है, ठीक है। माँ, माँ भी तीन तरह, इसमें दो ही हमें बताया होगा, ये भी इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ज़हाबा का मतलब क्या हुआ, वो गया, और वो नहीं गया क्या बोलेंगे हम? ला ज़हाबु। माज़हाबा। नहीं नहीं नहीं, ला क्यों होगा माजी में? अच्छा, मा माँ ज़हाबु। होगा। माँ ज़हाबा। अब ये जो माँ ज़हाबा है, ये माए नाफिया है। क्लियर? जी ये समझ में आ गया? अभी आप सर कहेंगे, नोट कर सर, लीजिए। माजी में मा लगता है और मुजारे में ला लगता है ना हाँ ये। हाँ, बिल्कुल सही। और तो ये माँ क्या कहलाएगा, माँ ज़हाबा वाला माँ? मा इस्तिफामिया। नाफिया, नाफिया, नफी नफी कर रहे हैं ना, नेगेटिव, नफी, अच्छा, नेगेटिव। मा नाफिया, जी मा। इस्तिफहाम का मतलब होता है सवाल करना, टू आस्क द क्वेश्चंस। ये बुक वन में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, बस नाम आ रहा है। जी ठीक है ना? आप मुझे माफ कर दीजिए बोल दें, या आप बोल दें पार्डन मी, तो पार्डन आप सुन के आपको लगेगा कि कुछ अच्छा सा है, लेकिन वही है, माफ करो यार, आगे बढ़ो। तो इस्तिफहाम का मतलब होता है सवाल करना। बुक वन में हमने जहाँ क्वेश्चन वाला पढ़ा था, मा हाजा, याद आया? जी व्हाट इज दिस, माजा लिका, व्हाट इज दैट, मा फिल बैती, क्या है घर में। तो ये जिससे हम सवाल कर रहे हैं वो मा इस्तिफहामिया हो गया। क्लियर? ठीक जी। है। और एक और शायद इसमें इन्होंने बताया कि नहीं बताया, तीसरा एक और, मौसूला। मौसूला। मा वेरी मौसूला जी। एक्सलेंट। सर, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, माँ का जो हमने पढ़ा था, वमा का सबा, जो उसने कमाया, तब्बत यदा अबी लहब, मतलब माँ अगना, पहला वाला माँ उसका नाफिया है, माँ अगना उसको फायदा नहीं पहुंचाया, मालू उसके माल ने, वमा का सबा और जो कुछ उसने कमाया। तो पहला वाला माँ नाफिया और दूसरा जो है सॉरी मौसूला। समझ में आई मेरी बात? सर बहुत स्पीड में समझा रहे थे, सर आराम से समझाइए। चलिए, ये लग रहा था। चलिए आराम से सर, समझाता हूँ। लास्ट वाला नहीं आया और दोनों समझ आ गया है। लास्ट वाला नहीं है, लास्ट तो आपने बता ही दिया। अच्छा जी, मैं धीरे धीरे करता सर, बुक में हूँ। लिखा है इसलिए हमने बोला था। तबिया साहिबा, आपको पहला और दूसरा समझ में आया? आपने बताया था ला, ला तज़हब, तो ला इस्तिफामिया है ये, और मा इस्तिफामिया है, मा ज़हबा। ला वाला भी छोड़ दीजिए, अभी हम सिर्फ वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। जी। देखो, इसमें अगर एग्जांपल्स दिया होगा तो आपको यहाँ पे देख करके मैं ज्यादा अच्छे से आपको बता पाऊंगा। हाँ चलिए, ठीक है। हमने ऐसा कोई भी माँ जो नहीं वाला माना देगा उसको हम माँ नाफिया बोलेंगे, क्योंकि नाफिया का मतलब इंग्लिश में नेगेटिव का होता है। निगेटिव का होता है ना। उर्दू में भी हम बोलते हैं कि मनफी बातें मत करो, मनफी सोच मत रखो। क्लियर है बात ये? जी जी। तो हर वो माँ जो नहीं का माना देगा उसको हम माँ नाफिया बोलेंगे। क्लियर? बुशरा साहिबा एंड सना साहिबा ऑल्सो। यस सर। इसमें से यस। एक मिसाल वो वाली दी है जो हम पढ़ चुके हैं। माजी पे माँ आता है, जब भी किसी पास के किसी चीज की हम नफी करते हैं तो उस पे माँ आता है। एक और नई चीज यहाँ इन्होंने बताई है मिसाल के जरिए, कि माँ कभी कभार हम मुदारे पे भी ला सकते हैं। मुदारे के लिए वैसे हमने क्या पढ़ा है, नेगेटिव करने के लिए? ला। 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 यहाँ पे इन्होंने मिसाल के जरिए बता दिया कि माँ भी ला सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा नहीं करेंगे। उल्टा का मतलब ला को हम मुआदी पे नहीं लाएंगे, ला दहाबा ला फहिमता नहीं करेंगे। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे आके समझने से एक नई बात हमें जो सामने आई। और तीसरा, माँ जो वर्ब पे दाखिल, नाउन पे दाखिल हो रहा है, मैंने एक लाइन में कह दिया कि माँ जो भी नहीं के लिए आएगा उसे माए नाफिया बोलेंगे। इज इट क्लियर नाउ? जी। जी। ठीक है। दूसरा, सवाल करने के लिए जब भी माँ का इस्तेमाल किया जाएगा तो हम माँ इस्तिफामिया बोलेंगे, जो बुक वन में हमने पढ़ा है। माँ जालिका, माँ हाजा, माँ तिलका। तो ये जो माँ होगा, ये इसको हम सवाल वाला बोलेंगे। इस्तिफहामिया, इस्तिफहाम बोलते हैं सवाल करने को, पूछने को, इंटरोगेशन इंग्लिश में जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है। तो माँ जालिका, व्हाट इज दैट, माँ इसमु का, व्हाट इज योर नेम, मादा यकूलु हामिद, हामिद क्या कह रहा है। ये सब जो माँ है, ये हम इसको इस्तिफहामिया बोलेंगे, सवाल वाला माँ बोलेंगे।
हम लोग जल्दी कर गए, एक्सरसाइज आई रही थी तो उसको इसी वक्त इसी की जगह पढ़ते हैं। और तीसरा है मा मौसूला, जो दो वर्ड्स दो सेंटेंस के आपस में तालमेल बनाने के लिए आता है, जिसका इंग्लिश में हम तर्जुमा वॉट एवर वगैरह का तर्जुमा हम करते हैं, जो हमने सूरत लहब के अंदर पढ़ा। यहाँ तीन मिसालें दी है। अफहमु मा तकूल, मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो। दो अलग अलग सेंटेंस थे, मैं समझ रहा हूँ और तुम कह रहे हो, दोनों को जोड़ने के लिए लाया गया मा तकूलू। आई एम अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर यू आर सेइंग, ठीक है ना। खुज मा तुहिब्बु, ले लो जो तुम्हें पसंद है। तो जो जोड़ने के लिए आएगा इसको माए मौसूला बोलेंगे। अब आप ये कहेंगे कि तीनों माँ की पहचान कैसे होगी। पहचान के लिए कोई आपके लिए शॉर्टकट नहीं है, कुछ चीजें आप देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसके बाद तो वो सवाल वाला होगा। और या माँ के बाद जब वर्ब्स माजी का वर्ब आ रहा है तो वो आपका उसका होगा, नाफिया वाला होगा। वरना आपको ये अंडरस्टैंडिंग से करना होगा, और जितना ज्यादा आप अरबिक को पढ़ेंगे, अरबिक से दोस्ती बनाएंगे, उतना आपको ये क्लियर होता जाएगा। तो इसके लिए ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अरबिक में ही ऐसा है, हर जबान में इस तरह के बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो किस जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं उससे माना डिसाइड होता है। वो मशहूर आपने एक स्क्रीन शॉट सुना, वो देखा होगा स्क्रीन का एक, वो कि अच्छा अच्छा के कितने माने हैं। कभी हम शौक शौक होते हैं तो अच्छा कह रहे होते हैं, कभी हम सवाल कर रहे होते हैं तो अच्छा कह रहे होते हैं, कभी हम जो है एग्री कर रहे होते हैं तो अच्छा कह रहे होते हैं। तो इस तरह हर जबान में तो माँ कब नाफिया है, कब इस्तफामिया है, कब मौसूला है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग से समझना होगा। और अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी ज्यादा से ज्यादा अरबी को पढ़ने से, अरबी से दोस्ती बनाने से। क्लियर? जी। जी। ठीक है, ये आता खुद ब खुद एक्सरसाइज में तो हम लोग डिस्कस करते ही, लेकिन ठीक है हो गया तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा तब आएगा दोबारा। तो कहाँ कर रहे थे आप बताइए। लेट्स पेज नंबर 58। 58 कंप्लीट हो गया, 59 से करना है। 59। 59। 59 में 59 अल अबू एक सेंटेंस होगी, दूसरे में होगी। तुरिदना या बना, अबू से। अब यही। अल अल अबू अबू से। ठीक है, चलिए सभी साहब आप ही कीजिए। जी सर, इधन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? इवन, जी, अल अबू इधन मा तुरीदू या बनातू। मैंने कहा इवन, तब। तब हाँ, अल अबू इधन मा तुरीदू या बनातू। तुरिदना। तब मा तुरीदना, तुम लोगों को क्या चाहिए ए लड़कियों। हाँ, फिर तुम लोगों को क्या चाहिए है लड़कियां, ठीक है। फिर होगा ना यहाँ पर। हाँ जी। फिर सही। ज़ैनबू या अबती अंत अश्तरैता इश्तरैता। जी इश्तरैता या अबती अंत इश्तरैता, आपने खरीदा था ली मेरे लिए मिलफन फाइल यौमल अहदिल मादी, संडे, मतलब कि पिछले संडे, गुजरे हुए संडे को। उरीदुल आना मिलफन आखरा, और मैं दूसरी फाइल चाहती हूँ अभी, उसी मतलब तो दूसरी फाइल। यौम अल अहद आया संडे का, सात के सात दिन किसी को याद है? जी डेज के नेम याद है अरबिक में किसी को? एनीबडी? अच्छा रैंडमली किसी को याद है सर इधर दो। उधर? हाँ बुशरा बताइए। अच्छा बुशरा को तो जी याद है। हाँ बुशरा सुनाइए। सर आपने पूछा क्या? डेज का नेम अरबिक में, संडे अच्छा, मंडे। यामुल सब्त, यामुल अहद, यामुल अहद, यामुल सानी, यामुल इस्नाइन, सलासतो, यामुल। इस्नाइनी यस यौम सर। सुलसाई। अच्छा, यामुल इस्नान, यामुल सलासतो, यामुल अरबाउ, यामुल नहीं नहीं खमीस, नहीं, सलासा तो नहीं बेटा, यामुल। यौम सुलसाई। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, तब शायद आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। सलासा इज डिफरेंट, सुलसा यौम सुलसा, सुलसा, हमजा के साथ, हमजा अलिफ के साथ। आगे यामुल अरबा, बिआ, अरबिया, यामुल खमीस, ठीक है। यामुल जुमा। जुमुआ, ठीक है, ठीक है। चलिए हो गया। यस सरा सर आप भी सुना रही? हाँ सर यौमल अहद, यौम इस्नैनी, यौम सलासाई, यौम अरबियाई, यौमल खमसाई, खमीस, यौम, खमसाई, यौमल अच्छा, खमीस, यौमल खमीस, यौमल जुमुआ, यौम सब्त। ठीक है। यौम सब्त, सर, हमने सुना है। राइट। अच्छा मैं आपको रैंडमली पूछता यौम हूँ, अहद, मंडी। यौम अहद,
नहीं यौमल मैं इस्नाइन, पूछ रहा हूँ आपसे, मैं डे बता रहा हूँ, आप अरबिक बताइएगा। मंडे, मंडे, यौमल इस्नाइन, सैटरडे, यौमल सब्त, थर्सडे, थर्सडे है यौमल खमसा, खमीसी, खमीस, खमीस। खमीस। ठीक है, यस। राबिया साहब आपको नहीं याद है? नहीं। नहीं याद, कर लीजिएगा, चलिए ठीक है, यस। चलिए तो बुशा, चलिए आगे। अल्लाबु माजा तुरीदीना अंती या बुशरा। तुम क्या चाहती हो ए बुशरा? बुशरा उरीदु हकीबतन, हकीबतन। मैं बैग चाहती हूँ। बैग के लिए एक और वर्ड क्या पढ़ा है हमने? महफजतुन। क्या है? महफजा। ठीक है, चलिए चलिए। अमा इन अमा इंदकी हकीबतुन। क्या तुम्हारे पास नहीं है बैग? ठीक है, आ, बला। सर बला मतलब? क्यों नहीं, वाई नॉट? अच्छा, क्यों नहीं? इंदी हकीबतुन खुजराऊ। मेरे पास ग्रीन कलर का बैग है। ठीक है, उरीदु हकीबतन उखरा जरका। और मैं चाहती हूँ ब्लू कलर का। ब्लू कलर का बैग। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बेसिकली नई चीज ने क्या सीखी है कि जब भी हमने रंगों के बारे में पढ़ा था, वहां मैंने आपको बता दिया था, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कि रंग के मामले में मैस्कुलिन फेमिनिन इस तरह होता है कि जब मैस्कुलिन होगा तो अफआल के वजन पे होगा, और जब फेमिनिन होगा तो फाला के वजन पे होगा। फाला, मेरी मुराद ये है वजन से, कि जैसे अहमर से अहमर, रेड, हमरा रेड, असफर येलो, सफरा येलो। तो मैस्कुलिन के लिए असफर और फेमिनिन के लिए सफरा। ये राबिया साहब ब्लैक का बताइए, मैस्कुलिन और फेमिनिन। असवद सौदा, असवद सऊदा। और व्हाइट का? अबियद बैदा। ठीक है, राबिया साहब ग्रीन का? जी। ग्रीन का अखबर, खुदरा, खदरा। ठीक खुदरा। है। तो बेसिकली हमने जो फेमिनिन की अलामत पढ़ी थी, उसमें से एक हमने पढ़ी थी सबसे पहले बिगनर लेवल में, ता, राउंड ता। वहीं पे अजरक और जरका बजला तो तिलमीज में आया था, तो वहां मैंने आपको थोड़ा इशारतन कहा था कि अलिफ और हमजा भी होता है फेमिनिन की अलामत, दो चीजों में। याद है दूसरी चीज किसी को कलर के अलावा? तो कलर के अलावा जो इंसान की डिसेबिलिटीज होती हैं, अंधा होना, बहरा होना, इन सब के लिए भी यही होता है। आमा अंधा, और आमिया फीमेल अगर कोई अंधी हो, तो इन दोनों में अलिफ और हमजा इस बात का सिंबल होता है कि ये फेमिनिन चीज के लिए यूज हुआ है। तो बेसिकली टोटल तीन अलामतें हैं जाहिरी तौर पे फेमिनिन को देखने की, उनमें से दो हमने अब पढ़ लिए। ठीक है ना? चलिए सना साहब आगे। सना साहब। हाँ सर। अल अबू, कौन सा वाला था? माजा तुरीदु या खालिद? what do you want, Khalid? Khalid, indi mistaratun saghiratun uridu akhra kabira. उखरा। uh, उखरा। अच्छा। मेरे पास रूलर छोटा है। मुझे बड़ा रूलर चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक और फेमिनिन की अलामत, या खड़ा जबर के साथ भी अक्सर फेमिनिन आता है। ठीक है ना? तो ये उखरा उसी में से है, क्योंकि जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मिस्तरा फेमिनिन है, तो उसकी जो सिफत लाएंगे वो भी हम खड़े जबर के साथ लाएंगे। इसका मैस्कुलिन होगा आखर। अगर यहाँ मिस्तरा की जगह किताब होता, मुझे दूसरी किताब चाहिए, तो हम कहते हैं कि इंदी किताबुन सगीरुन व उरीदु आखर कबीरुन। ठीक है, आखर कबीरन। ठीक है ना? तो उखरा और आखर में मैस्कुलिन और फेमिनिन का फर्क है, वरना दोनों अनदर के माने में, दीगर, एक और के माने में मौजूद है। तो यही तीन अलामतें हैं। फेमिनिन यहाँ खत्म हो जाता है, इसके बाद कोई फेमिनिन नहीं होगा। ये पांच चीजें फेमिनिन में याद रखें, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं मैं। या तो राउंड ता लगा होगा,
या अलिफ और हमजा लगा होगा, इसको हम अलिफ ममदूदा बोलते हैं, अगर आप नाम याद रख पाए। या पे खड़ा जबर होगा, इसको हम अलिफ मकसूरा बोलते हैं। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको चीज याद है मैं लिख देता हूँ, फिर भी नाम लिखना चाहें तो मकसूरा, और इसको बोलते हैं ममदूदा, ममदूदा। तो बेसिकली ये तीन अलामतें हैं जो जाहिरी तौर पर आपको दिखाई देंगी किसी वर्ड के फेमिनिन डिसाइड करने में। पहली बात। दूसरी बात, बॉडी के हमारे हर वो पार्ट्स जो डबल डबल हैं वो सब फेमिनिन है। बॉडी के हमारे पार्ट्स जो डबल हैं सब फेमिनिन है। यद है, हमने पढ़ा था तब्बत यदा, तब्बत मैस्कुलिन वर्ब है, फेमिनिन। तब्बत मैस्कुलिन वर्ड है, फेमिनिन। फेमिनिन। फेमिनिन है। जैसे जहाबत, अकलत, खरजत, वैसे तब्बत टूट गए दोनों हाथ। यद की बात चल रही थी तो हाथ। इसी तरह उजुन है, ठीक है ना। इसी तरह रिजल है, पैर, कान, हाथ, जो भी दो पार्ट होंगे वो आपके फेमिनिन के अंदर होंगे। एक बात ये, दूसरी बात ममदूदा, तीसरी बात मकसूरा, और चौथी बात आपका बॉडी के डुअल पार्ट्स, और पांचवा वो राजा आ जाता है। वो राजा सेठ साहब जिनका कोई अलामत आपको नजर नहीं आएगी, बस उनका फेमिनिन है तो है, आप कुछ नहीं कर सकते, जिसको हम सिमाई बोलते हैं, जैसा सुना गया है। तो मिसाल दे पाएगा इनमें से किसी वर्ड की, सिमाई की, जिसमें कोई अलामत नहीं है लेकिन फेमिनिन है? नार। नार। और शम्स। शम्स, नफ्स, ठीक है ना। ये सारे वर्ड्स हैं। ना आपको राउंडता दिखाई देगा, ना अलिफ ममदूदा, ना अलिफ मकसूरा, ना वो बॉडी के पार्ट्स हैं, लेकिन वो फेमिनिन है, उनकी मर्जी है, फेमिनिन है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो फेमिनिन। ठीक है, तो ये पांच चीजें यहाँ पे फेमिनिन का चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ और फेमिनिन नहीं होगा, बाकी सब मैस्कुलिन होंगे। ठीक है ना। इन पांचों में से राउंडता 90% जगहों पर राउंडता ही होगा। सिर्फ दो चीजों में, कलर्स में और इंसान के डिसेबिलिटीज के अंदर अलिफ और हमजा रहेगा, या मकसूरा कभी कभार रहेगी। और बॉडी के पार्ट तो गिनती के हैं दो चार बस, और बाकी सिमाई की तो एक तादाद है अच्छी खासी, लेकिन उसमें यूजफुल वर्ड 10-15 ही है ज्यादा से ज्यादा। तो इसको आपको जहन में रखना है, एक जगह अलग से बॉक्स बना करके फेमिनिन वाला लिख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह फेमिनिन का मसला आपका हल हो जाएगा। चलिए राबिया साहब आगे। सर कौन सा है? अल अब, बुशरा से। अल अल अब अबू। तुरीदु या खालिद। माज़ा तुरीदू या खालिद। क्या चाहिए तुम्हें खालिद? आता खालिद। तुरीदु होने से खालिद। क्या बोलते? नहीं, खालिद वाला हो गया था। हामिद। तो ये तो हो माज़ा गया। ठीक है ठीक है। माज़ा तुरीदू या हामिद। क्या चाहिए तुम्हें हामिद? यही बात आप उरीदू। बार बार से बोल रहे होते तो क्या बोलते? माज़ा तुरीदू या फातिमा। अच्छा, तो यही फातिमा तो और बोलते ना। कोई बताएगा? माजा तुरीदीना है। तुरीदीना। अच्छा। जी जी। तुरीदीना। ठीक है, क्या जी कहा हामिद ने? जी। हामिद ने क्या कहा, जवाब दीजिए। अच्छा। उरीदू मुसहफन लित्तिलावती फिल बैती। मुझे मुसहफ चाहिए तिलावत के लिए, घर में, घर में तिलावत करने के लिए मैं मुसहफ चाहिए। अल अबू। बस। ठीक है, कीजिए कीजिए। मा अमा तुरीदू शैअन या नुमान। क्या नहीं क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए अनुमान? नुमान। बला उरीदू मुअजमन मुअजमन अरबियन व आखरा फरंसिया। हमें डिक्शनरी चाहिए अरबी और फारसी की। दूसरी फ्रांसी, फारसी नहीं, अ, फ्रेंच। जी। फ्रेंच, फ्रेंच। अच्छा, फ्रेंच। वो जी। फारसी अलग है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया अमा तुरीदु मुदारे है, और मुदारे पे मा आया है जो कि माए नाफिया है। यहाँ पे मालूम हो गया कि मुदारे पे कभी मा आ सकता है, मुदारे पे कभी मा आ सकता है। दूसरी चीज हमने सीखी अरबियन व आखरा फरंसियन। ऊपर उखरा आया था क्योंकि मिस्तरा की बात चल रही थी, यहाँ पे मुअजम की बात चल रही है जो कि मैस्कुलिन है, तो उसकी सिफत आखर लिया है। आखर और उखरा के अंदर बस यही फर्क है, जो अखुन और उख्तुन में मैस्कुलिन और फेमिनिन की वजह से जबर और पेश वाला फर्क होता है, वैसे ही मैस्कुलिन और फेमिनिन आखर और उखरा के माने में बस है।
चलिए, कुछ ने बहुत देर से नहीं पढ़ा है, मैं भूल भी गया सीक्वेंस क्या थी। सबसे लास्ट कौन रह गया बहुत देर से नहीं पढ़ा है? चलिए साबिया साहिबा, शायद आपने स्टार्ट किया था उसके बाद से नहीं पढ़ा। जी। अबू, फिन निहायती असअलुकी या उम्मी हाशिम, ए हाशिम की अम्मी, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मादा तुरीदीना अंती, तुम्हें कुछ चाहिए? आखिरी बार पूछ रहे हैं, फिर ऐसा नहीं घर में आ जाए भी धनिया लेके आओ दोबारा से, तो फिर से बता दो, सोच लो सही से। होता है ऐसा बहुत। जी। ठीक है। उम्मी उरीदु बिदअ उलबिन, मुझे कुछ बॉटल्स चाहिए, खालियतिन, जो खाली, ठीक है, ये लिवदइहा बताया कि और एक समान और उला बिन इज सॉरी, सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल। और सिंगुलर क्या आएगा? उलबतुन, उलबतुन, बिल्कुल सही है। उलबतुन जमा उलबन। उलबतुन जमा उलबन। जैसे गुरफतुन जमा गुरफुन, क्या मतलब होता है? रूम। रूम। जैसे लुअबतुन जमा लुअबुन। लुअबतुन का क्या मतलब होता है? किसी के ध्यान में है? खिलौना। ये खिलौना। खिलौना। तो इस तरह कोई उसूल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसी पे आती है ये जमा जो ब्रोकन प्लूरल है इसका। यहाँ कहते हैं हम इसको ब्रोकन है, लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ वजन बना हुआ है, उसी पे आएगा। अलग अलग है वजन, किसी का कुछ किसी का कुछ, लेकिन एक बार आपके जहन में आ गया तो शायद दूसरा बनाना आसान हो जाए। चलिए, लिवज़इहा। लिवदइहा मली अतन, और उसमें पानी भरने के लिए, बिलमाई, फिर थल्लाजती, फ्रिज में पानी भरने के लिए, मतलब खाली बोतल चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए सना साहिबा लास्ट कर दीजिए। सना साहिबा। अल अबू अल अबू सअश्तरी कुल्ला हाजिही अशियाई इंशाल्लाह। कौन सॉरी। सा नया वर्ड है? हाँ सर, सर कुल्ला। कौन सा नया वर्ड लग रहा है जो परेशान कर रहा है? मैं सबका सामान मैं सबका सामान ले आऊंगा इंशाल्लाह, ऐसा। इंशाल्लाह मैं खरीदूंगा। कुल हादिल अशिया, ये सारे सामान, सबका नहीं, ऑल दीज आइटम्स, मैं ये सारे सामान खरीदूंगा। इन, अगर शाह अल्लाह, अल्लाह ने चाहा। चलिए ठीक है। अच्छा खासे नए वर्ड्स आए हैं, उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जरा मैं पूछ के देखता हूँ कितना हमें याद होता है। सना 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 साहब, ग्रीन के लिए क्या बढ़ाया था सर सर अभी? खुजरा, खजरा। खजरा। ओके, और बॉटल के लिए राजेश साहब? खजरा। बॉटल नहीं याद आ रहा है? कोई और बताएगा? उलबिन। ठीक है। उलबन। और उलबतुन उलबन। सबिया साहब, क्या कहते हैं रूलर के लिए? रूलर के लिए वो मिस कॉटन, मिस सॉरी, कॉटन, बिस्तरा। मिस ओके, और कॉटन। ठीक है ठीक है। और बुशरा, अनदर के लिए? यस सर। अनदर, अनदर एक और, दूसरा, दिगर। वो आखिर। आखिर, ये उखरा। 10 मिनट है हमारे पास, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, हो जाएगी इंशाल्लाह एक एक्सरसाइज तो। चलिए बुशरा, आप ही स्टार्ट कीजिए, पहला सवाल पढ़िए, जवाब दीजिए। हल अम हासिम मशगूलतुन मशगूलत मशगूलतु फिल फिरातिल किताब। क्या हाशिम की अम्मी बिजी है किताब पढ़ने में? बिल्कुल सही है, जवाब दीजिए। उम्मु हास ला अ, ला अ, उम्मु हासिम मशगूलतुन ला फिल किरातिल किताब। ठीक है, ये दूसरे वाले में ला से बेहतर है।
लईसा लईसा मशगूल लईसा बिमशगूलतिन फी क़िराअतिल किताब, ये ज्यादा बेहतर होगा ला के मुकाबले में। या तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि ला हिया मशगूलतुन फी तबख़ ताम, दोबारा ना ला करके जिस चीज में बिजी है उसको हम बता दें, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यस राबिया साहब सेकंड। हल अबू हाशिम ज़ाहिबुन इलल मदरसती, क्या हाशिम के अब्बू मदरसे की तरफ जा रहे हैं? ला अबू हाशिम लैसा ज़ाहिबुन इलल इलल मदरसती बल हुआ ज़ाहिबुन इला सूकी। ठीक है, तो अगर आप लईसा के साथ बा नहीं लगा रही हैं तो लईसा राहिबन होगा, और बा लगा रही है तो लईसा बिदाहिबिन होगा। ठीक है ना, बाकी ठीक था आपका। यस सबिया साहब थर्ड। माज़ा युरीदु हाशिमिन मिनस सूक। कुछ भी बोल दिए, ज़ोइनी हाशिम का क्या मतलब वही बताएं। हुआ युरीदु कुर्रासतुन लिल इंग्लिजियती व कुर्रासतन लिल अरबियती। ठीक है, पहले वाले कुर्रासतुल में आपने पेश लगाया है, दूसरे में तो आपने जबर सही लगाया है, जी कुर्रासतन हुआ कुर्रासतन। मकबूल होने की वजह से। बाकी ठीक है। यस सना साहब रखिए। कुर्रासतन मफूल की वजह से होगा सर। मफूल होगा, मैं चाहता हूँ अब जो चीज चाहता हूँ वो मफूल हो जाएगा, जी या वो चाहता है। यस सना साहिबा। ऐना वाक़िफ़तुन अम्मा हाशिम, उम्मु हाशिम। where is Hashim's mother standing? ठीक है, उम्मु हाशिम। सर वो कल हमने पढ़ा था कि जैसे कहीं भी खड़ा कर हाशिम दीजिए, की डज माने नॉट तो मैटर, आई डोंट नीड द आंसर फ्रॉम द। नहीं, जैसे नहीं, मैं वो पूछ रही थी, जैसे मैंने अम्मा हाशिम बोला था तो कल हमने शायद ये पढ़ा था कि जैसे अगर हम ये पढ़ेंगे कि हाशिम की माँ, तो उसमें मीम पे जबर आएगा। वो हमने अबा अबी अबू के बारे में पढ़ा था ना। अच्छा कुछ और आप समझ रही हैं, उम्मू पे वही रहेगा, आईना वाक पेश ही रहेगा, मुब्तदा खबर वाला उसूल, मुब्तदा खबर दोनों मरफू होता है। हाशिमिन होगा मुदाफ इलैह होने की वजह से, अच्छा, उम्मु हाशिमिन। where is Hashim's mother standing? Here waqifatun, behind khalfun Abu Hashim. अल्फल Abu Hashim. मैं सुन नहीं पाया, खल्फा। Khalfa Abu Hashim. ठीक है, तो एक तो खल्फा होगा, ठीक है आपने बाद में ठीक कर दिया, खल्फू बोला था। खल्फू अबी हाशिम, मुदाफ इलैह ना, हाशिम के वालिद के पीछे ना, खल्फा अबी हाशिमिन। क्लियर। Yes. चलिए बुशरा नेक्स्ट फिफ्थ। हल तुरीदु ज़ैनब मिलफ़ा अव मिलफ़ीना। ठीक है, हल क्या तुरीद ज़ैनब मिलफ़न औ मिलफ़ीन। क्या तुम चाहती हो फाइल या फिर फाइल्स, ऐसा है क्या? अच्छा पहले तो तुम नहीं होगा क्योंकि तुरीदीना होता, अगर तुम बता तो नहीं, थर्ड पर्सन के हिसाब से। क्या ज़ैनब चाहती है, क्या ज़ैनब हाँ, चाहती और मिलफ़न एक फाइल या दो फाइल, ज़ैनब को एक फाइल चाहिए कि दो फाइल चाहिए। है? अच्छा, तो तुरीदु ज़ैनब मिलफ़ा। तुरीद ज़ैनब मिलफ़न। यस बुशरा सॉरी राबिया साहब कीजिए। माज़ा तुरीदु बुशरा, तुरीदु बुशरा हकीबतन, कलर भी बताइए। तुरीदु बुशरा हकीबतन अखरा, नहीं नहीं क्या होगा, जरका। ज़रक़ा, ठीक है चलिए, खजरा था वैसे वो, ठीक है। यस सबिया साहबा तो seventh। हिया खजरा तुरीदु अच्छा जी। हकीबतन सौदा। आपने जरका किया है, कलर बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है कलर में। मैं कहता ग्रीन अगर आप कहना चाह रही थी तो खजरा होगा।
ठीक है, अहिया तुरीदु हकीबतन सौदा ला बल हिया तुरीदु हकीबतन ज़रक़ा। चलिए ठीक है। यस सना साहब, एक हल इन द खालिद मस्तरतुन मुस्तरतुन मिस्तरतुन सगीरतुन अम कबीरतुन। क्या खालिद के पास बड़ा स्केल छोटा स्केल है या बड़ा? ठीक है। इन द खालिद मिस्तरतुन सगीरतुन। इन द खालिद मिस्टर अब्दुल सगीर। चलिए ठीक है, चलिए बुशारा। युरीदु हामिद मुसहफा लित्तिलावती फिल मदरसती। ला युरीद बल युरीदु हामिद मुसहफ तिलावती फिल बैती बैत। चलिए नेक्स्ट सबिया साहब। नेक्स्ट कीजिए सबिया साहब। जी क्या करना सर, हम सुन नहीं पाए। लास्ट वाला जी, क्या करना है? टेंथ। 10th। अच्छा, माज़ा तुरीदु उम्मी हाशिमिन मिन अस्सूक़ी। जी, हिया हिया तुरीदु उलबुन मिन अस्सूक़ी। चलिए ठीक है, हो गया एक्सरसाइज। 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट में बस एक आध दुआ अगर हो जाए तो कर लेते हैं। कल लंबी वाली थी, अगर रिवीजन नहीं करेंगे सिर्फ वही कर लेते हैं। यार ओपन भी नहीं है। कितना नंबर याद है किसी को? कितने नंबर पे थी? 18 या 19? 19। नहीं, अच्छा 19। अच्छा खुला बताओ। ओके, यही वाली थी, यही थी ना जी 19? जी जी यस जी सर, yes. यस सर। रब्बना, ए हमारे रब, अनजिल नाजिल कर, नजल यंजिल से ऑर्डर या दुआ, तू नाजिल कर अलैना हम पर, ए हमारे खुद रब हमारे पर नाजिल कर। माइदतन का मतलब क्या बताया था मैंने? दस्तरखान, खाना। दस्तरखान। नाजिल कर यानी खाने की चीजें, बिन समाई आसमान से, तकूनु काना यकूनु का मतलब होना, हो तकूनु जो हो हो जाए। जाएगा, लना हमारे लिए, ईदन खुशी का सबब। ठीक है ना? लिअव्वलिना हमारे यानी अव्वल के लिए, व आखिरीना यानी हम में से हर एक के लिए कहना चाह रहे हैं। तो हम में से अव्वल के लिए भी और आखिर के लिए भी कह सकते हैं आप। ईमान लाने में जो अव्वल हैं जो आखिर हैं, दोनों के लिए। व आयतन, और ये निशानी भी होगी, मिन का तेरी जानिब से, तेरी जानिब से निशानी होगी। वर्जुकना, और तू हमें रिज्क दे। व अंत खैरुर राज़िकीन, और तू बेहतरीन रिज्क देने वाला है। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने किया, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है। ऐ हमारे रब, तू नाजिल कर हम पर आसमान से दस्तरखान यानी खाने की चीजें, जो हमारे लिए खुशी का सबब हो, हमारे अव्वल के लिए भी और हमारे आखिर के लिए भी, और तेरी जानिब से निशानी हो, और तू हमें रिस्क दे, और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। आमीन या रब्बल आलमीन। यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अरबी ज़बान का लिखना पढ़ना